नाजरीन, आप देख रहे हैं अली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलाए जाने वाले ख़ित्ता के ज़िला बिम्बर की तहसील सुमानी और सुमानी का ये मकाम सोना वैली, जो कि इस वैली वादी सुमानी का खूबसूरत तरीन ख़ित्ता है। यहाँ मौजूद है हमारे पास साबिक़ उम्मीदवार हैं एक ऐसी सियासी जमात से और मजहबी जिसका हम नाम लिए बग़ैर ये तज़किरा इसलिए करेंगे कि इसको मीडिया ब्लॉक ना हो। तो कल के वाक़े में पाकिस्तान में एबटाबाद के मकाम पर कुछ जानी नुकसान हुआ, जो कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था। इनसे ये पूछते हैं कि आप उस पार्टी से हैं, आप क्या कहेंगे कि इस हवाले से जो हुकूमती इक़दाम हैं या आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, क्या आपकी राय, क्या मौक़िफ़ देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आली न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी जो है वो पार्टी के मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, वरना आप देख सकते हैं कि 8 या 6, क्योंकि हमारी डेड बॉडीज़ कुछ गायब हैं, 6 या 8 शहीद हो गए हैं, डायरेक्ट स्टेट फायर किए गए हैं और हज़ारों की तादाद में एक्सपायर जो शेल है वो फायर किए गए हैं। और रात की तहरीकी में ये वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वहाँ पे दरिंदगी की इंतहा कर दी है। मैंने करबला जो है वो सुना था, या करबला के बारे में हम वाक़यात सुनते थे, लेकिन इन गुनहगार आँखों से जो मैंने करबला का मंज़र हवेलियाँ एबटाबाद के मकाम पर देखा है, वो आप यकीन करें कि उस जो एक लम्हात थे या जो वो जिस तरह डेड बॉडीज़ हम उठा रहे थे, जिस तरह हमारे ज़ख्मियों को, और हमें कोई पता नहीं हमारे कितने लोग गायब हैं, कितने ज़ख्मी हैं। मीडिया का जो है वो मुकम्मल जो है वो ब्लैकआउट है, कोई मीडिया पे नाम नहीं ले सकता। सेक्रेटरी जो इंटीरियर हैं उनकी और एक पुलिस के ऑफिशियल्स हैं उनकी एक जो बात है वो लीक हो चुकी है, वो मीडिया की नज़र मैंने कर भी दी है कि वो कह रहे हैं कि आप इनको लाहौर से निकलने से पहले इनकी लाशें वहाँ पे गिरा देते, ये लोग एबटाबाद या हवेलियाँ पहुँचते ही ना। तो लिहाजा ये जितनी लाशें गिर चुकी हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इदारों के लिए, मिलिट्री डेमोक्रेसी के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इदारों को देखना चाहिए कि ये कोई एक बंदे की, एक इंसानियत का मासूम का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो लिहाजा ये जो भी हुआ है, ये जुल्म की इंतहा हुई है हमारे साथ। और आलमी जो सतह पे जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये इसमें उसका किरदार है, इसमें अमेरिका का किरदार है, इसमें इसराइल का किरदार है, इसमें इंडिया का किरदार है, इसमें फ्रांस का किरदार है, क्योंकि हमारी टक्कर कोई पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। हमने दुनिया के नज़रिए से टक्कर लिया और हम नज़रियाती लोग हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तारीख़ का, KPK की तारीख़ का, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ का इतना बड़ा मिलियन मार्च किया है, इतना बड़ा नामूस रिसालत। और हमारा क्या मौक़िफ़ था? हमारा कोई मुतालबा नहीं था, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं गए थे, हमने किसी हुकूमत को नहीं हमने उसको टारगेट किया था। हम सिर्फ मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस, उस जुलूस में हम शामिल होने के लिए गए, सिंपल। हमारा कोई मुतालबा नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब एक जो मिलादुन नबी के जो हज़ूर के उशाक हैं उन पे गोलियाँ बरसाना, उनकी लाशें उठाना, ये सियासत करना, ये लम्हा फ़िक्रिया है। इस पे इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री डेमोक्रेसी को और इदारों को सोचना चाहिए। जी नाजरीन, हमसे मुखातिब थे ग़ुलाम कादर, जो कि हल्का LS6 सुमानी से उम्मीदवार रहे पार्टी के। और अल्लाह ताला जो है वो रहमतुल लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक वाज़ेह पैगाम दे चुका है। कुरान करीम और इंसानियत के लिए जो तमाम दरवाज़े हैं वो खोल दिए गए। इस बुनियाद पे इनका मौक़िफ़ हमारे सामने आया और हमने पार्टी का नाम लिए बगैर ये पैगाम आलमी दुनिया जो यहाँ हमारे पाकिस्तान के लोग हैं उनके पास और दीगर जो आलमी ज़राए हैं उनके पास ये आवाज़ पहुँची। और तवक्को करते हैं कि जो मीडिया है वो भी इस हवाले से अपना किरदार एक अच्छी ज़ुबान में, खामोश ज़ुबान से यह एहतजाज आलमी दुनिया तक पहुँचाएगा। चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।